वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं ओ लेवल M4R5 यानी IoT एंड इट्स एप्लीकेशन का सॉल्यूशन पेपर जो हुआ है 12 जनवरी 2021 जनवरी पर। नए सिलेबस के बाद ये पहला पेपर था। पेपर अच्छा आया है। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है MQTT का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर मैसेज क्वाइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो यूनो। तो इसका है फर्स्ट नंबर 80 मेगा 328P। नेक्स्ट अभी हम इसके आंसर बता रहे हैं आपको। इसका फुल फ्री पीडीएफ पहले प्रोवाइड किया गया है और इसका लॉन्ग आंसर का पीडीएफ भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे और इस पेपर को भी देंगे। अलग अलग पेपर्स के सभी के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सभी को रखा गया है लॉन्ग आंसर के साथ। अगला है 1.3 GPIO का फुल फॉर्म बताना है। GPIO इसका फुल फॉर्म होता है बी नंबर जर्नल पर्पस आउटपुट इनपुट पिंस। अगला 1.4 निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP लेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TCP/IP लेयर। TCP/IP लेयर के बारे में पूछा है तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट। सबसे ज्यादा डेटा रेट किस पे आता है, ऑप्टिकल फाइबर। 1.5 का सी नंबर। अगला IIoT फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल है सभी ने कर लिया होगा। 1.6 का इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला IoT में क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या है IoT में। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेन चैलेंज है, सिक्योरिटी। नेक्स्ट है टैग्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। तो सी नंबर RFID और NFC। नेक्स्ट कौन सा प्रोटोकॉल UDP पर अतुलनीय रूप में इंटरेक्ट करता है। विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स एसिंक्रोनसली ओवर UDP। तो इसका सही आंसर है COAP। ये होता है कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, COAP। नेक्स्ट WSN का फुल फॉर्म क्या है। WSN स्टैंड फॉर, यह है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। यूज्ड UDP प्रोटोकॉल्स, तो ये ट्रू है। अगला आर्डिनो प्रोवाइड्स IDE इन्वायरमेंट, ट्रू है। अगला आर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स, ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स, बिल्कुल ट्रू है। डिजिटल इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। अगला इनपुट तो डिजिटल ही रहेगा, आउटपुट भी डिजिटल ही होता है। LCD इज ए डिस्प्ले डिवाइस। LCD इज ए डिस्प्ले डिवाइस, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि डिस्प्ले ही होता है उस पे, LCD पे। अगला 2.5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं जब भी हम आर्डिनो में प्रोग्राम करते हैं कि डिस्प्ले में क्या दिखाई दे, अगर क्या हो, लाइट ब्लिंक हो ना हो, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अगला है कोड वंस रिटन कैन नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड। एक बार अगर लिख दिया आपने कोड तो दोबारा या बोर्ड पे आप नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है, आप बार बार कोड लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये भी फॉल्स है। अब जितनी बार चाहें आर्डिनो डिवाइस को रीसेट करें और बार बार कोड लिख सकते हैं। अगला 2.7 IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ट्रू है, ये वायर और वायरलेस दोनों टाइप के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगला 2.8 क्लाउड्स इज ए पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर। क्लाउड्स क्या है,
IoT का आर्किटेक्चर पार्ट है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, IoT का आर्किटेक्चर नहीं है क्लाउड। अगला 2.9 फ्लोट इज ए वैलिड डेटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। तो ये ट्रू है, फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप है सी लैंग्वेज का। अगला 2.10 एम्बेडेड सी लैंग्वेज कोड डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम कॉलिंग फंक्शन वगैरह सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के कोड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड मैचिंग के लिए पूछा गया है, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए थे सिंपली। पहला है ईथरनेट। तो ईथरनेट किस लिए यूज होता है, ईथरनेट यूज होता है आपका वायर कनेक्शन के लिए, तो इसका हो जाएगा H नंबर यूज इन वायर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है 3.2 ब्लूटूथ पूछा गया है, ब्लूटूथ किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आई नंबर का सही है, आई नंबर पर है यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन। अगला 3.3 LDR क्या है, LDR का है ई नंबर, सेंसर है, LDR क्या है, सेंसर, ई नंबर सही है। अगला DC मोटर, DC मोटर क्या है, सी नंबर सही है इसका, एक्चुएटर है, सी नंबर। अगला माइक्रो प्रोसेसर, F नंबर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। अगला है 3.6 माइक्रो कंट्रोलर, जी नंबर यूज इन वॉशिंग मशीन माइक्रो कंट्रोलर, जी नंबर सही लिखा है। 3.7 स्केच, स्केच का उपयोग क्यों करते हैं, तो जे नंबर यूज टू राइट आर्डिनो कोड, माइक्रो कंट्रोल का यूज होता है आर्डिनो कोड वगैरह लिखने के लिए, तो हम स्केच का इस्तेमाल करते हैं आर्डिनो कोड्स को राइट करने में, लिखने के लिए स्केच का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया जे नंबर। अगला डिटरमाइन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डिटरमाइन के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर डी नंबर ओशन थ्योरी, ओशन थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, डी नंबर, ये एल लिखा है इसको आप इग्नोर करें, डी नंबर इसका सही है, डी। अगला TCP/IP मॉडल, तो ये सभी पता होगा TCP/IP का मॉडल का लेयर है कितना, 4 लेयर होता है, 7 लेयर OSI मॉडल पे होता है, तो ये 4 लेयर TCP/IP। अगला OSI मॉडल बी नंबर 4 7 लेयर, तो ये बी नंबर, ये सही है, ये था थर्ड नंबर। आगे देखते हैं 4.1 RFID इज इन टेक्नोलॉजी, RFID किस तरह का टेक्नोलॉजी है, तो ए नंबर ब्लूटूथ टाइप का टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आएगा ए नंबर, इस पे जो पहले से लिखा है उसको इग्नोर करना है। अगला है IoT डिवाइस शुड कंज्यूम एनर्जी, किस टाइप का एनर्जी यूज करते हैं, तो H लो, बहुत कम एनर्जी आपको यूज करते हैं, H नंबर। अगला ब्लूटूथ ऑपरेटर्स इन रेंज, ब्लूटूथ ऑपरेटर कहाँ से कहाँ के रेंज में है, तो इसका है शॉर्ट रेंज आती है, बहुत कम रेंज है इसकी, शॉर्ट रेंज, डी नंबर। अगला है ब्लूटूथ कंज्यूम्स पावर, कितना पावर कंज्यूम करता है, के नंबर लेस, तो ये सही है, के नंबर। अगला वायरलेस स्पीकर वर्क ऑन, वायरलेस स्पीकर वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसका आंसर हो जाएगा एम नंबर 4.5। अगला है वाईफाई हैज स्केलेबिलिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा एल नंबर, हाई, एल नंबर। अगला 4.7 का सेंसर डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सेंड इट टू अदर डिवाइस, 4.7 का हो जाएगा जी नंबर, रिसीव्स, ये सही है, जी नंबर। अगला IoT डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ, किसका टेक केयर करता है, तो सी नंबर, सी नंबर सही है इसका, सी नंबर पे है डेटा स्टोरेज। अगला है 1.9 का
माइक्रोवेव्स क्या है? वायरलेस है, आई नंबर हो जाएगा। और अगला 10 फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स इज ए वायर्ड है, तो ये हो जाएगा वायर्ड। जी, तो ये था 4 पॉइंट का 10। और लॉन्ग आंसर में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन आए थे। आईओटी की आरटीजी लेयर का वर्णन करना है, आईओटी के कुछ उपयोग की चर्चा करनी है, डिस्क्राइब करना है आईओटी के बारे में, आईओटी आधारित उपकरण में माइक्रो कंट्रोलर की भूमिका की व्याख्या करें, विशेषताएं भी लिखनी है। आर्डिनो क्या है, इसके प्रमुख घटकों के नाम बताना है। और रेफ्रिजरेटर का नियंत्रण करने की कार्यप्रणाली बताना है, व्याख्या करना है। वाईफाई बेहतर तकनीक आईओटी उपकरण के बारे में प्रयोग की जाती है, ये चीज पूछा गया है। इन सब के आंसर हम पीडीएफ में दे देंगे। आप लॉन्ग आंसर का पीडीएफ अवेलेबल है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसकी लॉन्ग आंसर की पीडीएफ भी लोड कर सकते हैं। और सभी का ई बुक भी फ्री प्रोवाइड किया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके ई बुक भी डाउनलोड कर लें, इनके आंसर ई बुक में भी मिल जाएंगे। अगर पूछा गया है MQ135 गैस सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या करनी है, वायु गुणवत्ता की आवधिक रूप निगरानी के लिए MQ135 आर्डिनो यूनो के साथ कंप्रेशन प्रदर्शन करना है, उसके लिए कोड भी लिखना है। और नवा क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, और अगला पूछा गया है व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज इन आईओटी। इन सब का डिस्क्रिप्टिव लिखना था। तो इस तरह से पूछा गया था जनवरी 2021 का पहला पेपर आईओटी का। इसके बाद आईओटी से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे, जिसपे आर्डिनो यूनो के बारे में भी होगा, एप्लीकेशन डेवलप करना भी बताएंगे।